छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ग्रामीणों ने लगाया पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप। आइए देखते हैं विस्तार से। पंचायतों से आ रहे भ्रष्टाचार के अनगिनत मामलों को देखकर, पढ़कर या सुनकर क्या आप ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार होते देख पाएंगे? यकीन मानिए, बिल्कुल नहीं। ग्राम विकास के लिए आने वाले पैसे से विकास इस तरह किया जाता है कि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही विकास दम तोड़ता नजर आता है। इसकी वजह है पंचायतों में जड़ जमाए बैठा भ्रष्टाचार, जनप्रतिनिधियों की धन की लालसा और अधिकारियों को भ्रष्टाचार की बहती गंगा में हाथ धोने की मानसिकता। और यही सब चल रहा है छिंदवाड़ा जनपद की ग्राम पंचायत कोटलबर्री में। जी हाँ, ग्रामीणों का कहना है कोटलबर्री ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है, जिनकी तथ्यों के साथ एक बार नहीं बार बार शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। एक तो जांच करने ही नहीं आते, और अगर आ भी जाते हैं तो जांच के नाम पर खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। ग्रामीण सरपंच सचिव की शिकायत कर करके परेशान हो गए हैं और अधिकारीगण सरपंच सचिव पर मेहरबान हैं। ऐसे में कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार का गंदा खेल? क्या ग्रामीणों को मिल पाएगा न्याय? क्या विकास के नाम पर ग्राम स्वराज की परिकल्पना को पतीला लगाने वाले सरपंच सचिव के कारनामों पर लगेगी लगाम? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य के गढ़ में छुपे हुए हैं। बहरहाल, जब वॉइस ऑफ राइट्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और अधिकारियों से सवाल जवाब किए, तो अधिकारी कैसे बगले झांकते नजर आए, देखिए हमारे वॉइस ऑफ राइट संवाददाता कृष्ण कुमार भट्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ये है कि ये अभी कला मंच बना है, तो 1 लाख रुपए में ये 2 पिल्लर पर खड़े हुए और ये सामने का इतना सा छत पर डाला है। और पहले का जो मंदिर जो है, जो पुराना मंदिर है, इसमें जो बनाया गया 1 लाख रुपए में सिर्फ ये 2 कॉलम भर है, पिल्लर खड़े हुए 2 पिल्लर पर, और हम सामने दिख रहे हैं जी छोटा सा, ये 1 लाख रुपए में काम हुआ है। क्या निराकरण उनने बोले है कि ये गलत हुआ है, गलत पाया जा रहा है, पर उनने अभी कुछ नहीं लिखने लिए, बोले हम बाद में देंगे। हमने बात भी करे तो उनने बोले कि 15 दिन का टाइम दो, और 2 कॉलम हमने बोले कि 2 कॉलम में ऐसा छत बनता है कि बोले नहीं 1 लाख रुपए में 4 कॉलम होना चाहिए और बराबर हकीकत में बनना चाहिए, पर ये गलत बना है। ये हमारे सामने उनने बोले है। किसने बोला शिकायत? जो अभी अधिकारी आए थे, आरडी वकील साहब, मैडम। आपका नाम, पद? मेरा नाम राम सिंह चौरे, ग्राम कोटलबर्री। मैं ग्राम कोटलबर्री से बोधराम चौरे जी बोल रहा हूँ। जी वार्ड नंबर 2 सरपंच हूँ मैं। ग्राम कोटलबर्री के सरपंच साहब को मैंने जो भी शिकायत किया, बातचीत करता हूँ तो कभी जो काम के बारे में बोलता हूँ तो कभी नहीं सुनाई करता है। पूरे काम ऐसे किया है उसने, पूरे भ्रष्टाचार काम किया है, और कभी ग्राम सभा लिया न कभी आम सभा लिया 6-7 साल से। पूरे काम कभी भी उसी के हिसाब से काम करता है, पता नहीं, किसी की सुनता नहीं। और 7 साल से जो सरपंच है, लेकिन उसकी मिसेस है, क्या नाम से, वो दीपमाला दुबे जी, वो कभी पंचायत में आती नहीं, कभी काम नहीं देखती। श्री राम कुमार दुबे अपने हिसाब से करता रहता है, अच्छे से काम कुछ भी नहीं किया उसने। आपका नाम? हाँ, मैं वार्ड नंबर 2 का पंच हूँ, लेकिन मेरी कभी नहीं माना। मेरे वार्ड लोगों सचिव कौन है यहाँ पे? जो सुषमा रघुवंश वर्मा। ये बताएं, मतलब सरपंच काम नहीं करते, सरपंच काम नहीं करते तो क्या सचिव भी ध्यान नहीं देती यहाँ पर? अब वो क्या है, 2-3 का उन्होंने तो यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, जब अभी आई है। अब वो कर रही नहीं कर रही है, अभी आई है वो तो। कुछ काम ही नहीं हुआ सर इसमें। 10 बार गए हम 10 बार गए, इसमें कोई काम ही हो पाया इसमें। खड़ा कर दिए सर, तो खड़ा कर दिए, तो कुछ भी काम नहीं हुआ अपना। पूरा काम करवाया उसने, पूरे पैसे खा गया सरपंच। तो क्या है ये, मतलब कला मंच तो दिख रहा है, इसमें क्या कमी लग रही है आपको? इम्पैक्ट नहीं हुआ इसमें, जला जैसा कुछ भी नहीं हो पाया इसमें। आपका नाम? विजय यादव, निवासी कोटलबर्री। ये कला मंच 1.5 लाख रुपए में बना है, 50 का पिछला है और सामने का 1 लाख का है, और फिनिशिंग नहीं हुआ है, पूरा पेमेंट निकल चुका है। तो इस घटिया क्वालिटी का बनाए सरपंच और सचिव ने, तो क्या नहीं हुआ है इसका। क्या कहना चाहते हो इस बारे में आप? काम सही नहीं हुआ। इसमें फर्जी, सरपंच सचिव की फर्जीवाड़ा है इसमें, इसको निराकरण की जाए। हमने मांग भी की अधिकारी से, पर बार 2 महीने बहुत लटके, जब बड़े मसीहा के आज आए हैं, और 3 साल से आवेदन लगा रहे हैं इसकी। तो क्या कहना है, आज आए हैं अधिकारी तो इसकी सही ढंग से सही ढंग से जांच की जाए। आपका नाम? नर्मदा प्रसाद चौरे, कोटलबर्री। ग्राम पंचायत कोटलबर्री में आए थे शिकायत की जांच करने के लिए। जो 20 पॉइंट पे ग्रामीण जनों ने किया है शिकायत, उस
पे आए थे हम लोग तो जांच करने के लिए। टोटल कितने मतलब ग्रामीण जनों ने किया, मतलब लगभग कितने लोगों ने शिकायत किया मैम? कम से कम उसमें 20 से 25 लोगों के हैं नाम शायद। जी। किस किस के साथ में आप उसकी जांच करने के लिए आए थे? मैं एसडीओ सर के साथ आई थी और बीपीओ सर जनपद पंचायत सब छिंदवाड़ा। एसडीओ सर का नाम बताएं एसडीओ सर का नाम आरडी बघेल, और बीपीओ सर का? दिलीप नुनहारिया। जी। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्रीमती प्रीति सोन कुशले है। जी मैडम, ये बताएं कि मतलब आप अभी जांच में आए तो क्या पाया आपने ग्रामीणों के साथ में और आपके संबंधित अधिकारियों के साथ में? नहीं, ये देखिए ये क्या होता है कि जब ये सरपंच लोग थोड़ा बहुत जो भी काम करते हैं तो कुछ विपक्ष में जो लोग रहते हैं उन लोग शिकायत तो करते ही हैं, कोई नहीं। अब हम लोग जो भी जांच सामने अभी करेंगे, हम लोग प्रतिवेदन बनाएंगे जो भी, क्योंकि आज रिकॉर्ड हमने रख लिया है, उसको देख के जो भी बनेगा आप फिर से मतलब आप ले सकते हैं हमसे रिपोर्ट। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग देंगे नहीं उसको, ग्रामीणों को भी प्रोवाइड करवाएंगे और आपको भी देंगे हम लोग। हाँ मैम, एक जानकारी हम चाह रहे थे, आप कहना चाहिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्य संभालते हैं तो क्यों ज़रूरत पड़ती है शिकायत करने की? मतलब कहना चाहिए कोई अधिकारी निरीक्षण करने के लिए नहीं आते या आप लोग नहीं आते हैं जिसकी शिकायत की जाती है? नहीं, देखिए शिकायत क्या, अभी पंचायत निर्वाचन चल रहा था तो इस कारण थोड़ा लेट हो गया है, बाकी जांच तो पूरी करेंगे ही हम लोग उसको। आपका नाम और पद बताएं एक बार फिर से। श्रीमती प्रीति सोन कुशले, जनपद पंचायत छिंदवाड़ा, पंचायत समन्वय अधिकारी। हाँ, ये कोटलबरी ग्राम पंचायत की शिकायत है और इसमें कुछ पॉइंट थे, वो उस पॉइंट पे हम जांच करने आए थे आज। क्या पॉइंट थे सर? उसमें पॉइंट थे, कुछ निर्माण काम से संबंधित थे, कुछ रिकॉर्ड संबंधी बात थी, कुछ काम की गड़बड़ के हिसाब से उन्होंने लिखा था। वो सब पॉइंट को हमने आज देखा उनके सब ग्रामवासियों के साथ में, और जो शिकायत करता है ग्रामवासी है उनके साथ हमने पूरा बहुत ही सत्यापन कर लिया है। उनके साथ स्पॉट घूमा, काम देखा, उन्होंने जो जो दिखाया, जो शिकायत पॉइंट थे हमारे उनको सब देख लिया हमने। और जो शिकायत से संबंधित जो रिकॉर्ड लेना था हमको पंचायत से, वो रिकॉर्ड भी हमने ले लिया। तो सर क्या पाया आपने? नहीं, शिकायत सही है या गलत है? देख, शिकायत की हम जब तक डिटेल में नहीं जाएंगे, पूरी रिपोर्ट में रिकॉर्ड से स्पॉट से, तभी हम कुछ बता पाएंगे। चलिए सर, लेकिन ये तो बता दें शिकायत क्या थी? शिकायत के पॉइंट तो आपको डायरी देख बताना पड़ेगा, मेरे को ऑर्डर देख। चलिए देख लीजिए सर, बुला लीजिए आपके पास। पॉइंट थे इसमें, 20 पॉइंट को हमने जानकारी ले ली है, रिकॉर्ड ले लिया है। तो क्या क्या है 20 पॉइंट में, क्या क्या है सर? मुख्य थोड़ा सा बता दें। मुख्य ऐसे कुछ उन्होंने कहा कि सीसी रोड खराब है, तो चबूतरा बने नहीं है, चबूतरा नहीं बने हैं, तो इस टाइप का था। कहीं मस्टोर में फर्जी हाजिरी है, तो कहीं चौपाली वो ग्राम सभा नहीं कराते, कहीं डोली नहीं पिटवाते, इस टाइप के पॉइंट है उसमें, कुछ इस टाइप के। तो सर इस तरीके जो आपने मतलब शिकायत के आधार पर जांच किया, तो अभी क्या पाया सर आपने? अभी तो हमने स्थल निरीक्षण किया है, बहुत ही सत्यापन किया है, फिर रिकॉर्ड के आधार पे हम रिपोर्ट बना पाएंगे, तभी हम कुछ कंफर्म करें। तो सर जहाँ गुणवत्ता की अगर बात है और जहाँ अगर चबूतरा निर्माण होना दर्शाया जा रहा है और नहीं है, तो ऐसी स्थिति आपको मिली क्या? चबूतरा तो बने हैं, चबूतरा बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि चबूतरा नहीं बने हैं, काम पैसा निकल गया, काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, काम हुए हैं। उनमें बच्चों की 2 साल 3 साल 5 साल पुराने काम है, कई उसमें थोड़ा बहुत कहीं क्रैक आ गया, कहीं फर्श क्रैक हो गया, इस टाइप की शिकायत है। वो देखिए सर, व्यक्तिगत मतलब कोई शिकायत नहीं करता, सरपंच सचिव कहने चाहिए, ग्राम सरकार होती है। अगर लोग यहाँ शिकायत कर रहे हैं, ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, हाँ। तो उनका आधार यही है कि वो चीज़ें नहीं हुई है। तो उस कंडीशन में कहने चाहिए ग्रामीण सही है या आप मतलब उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये बताएं। सपोर्ट की बात ही नहीं है इसमें। जो जांच में जो मुद्दे आएंगे, जो जांच में जो तथ्य आएंगे, उसी को हम जांच के बात बता पाएंगे। तो सर आपने अभी मतलब प्राथमिक निरीक्षण किया और जो शिकायत के आधार पर उसमें क्या पाया वो बताएं। नहीं, क्या पाया वो हमें अब देखिए, भौतिक सत्यापन और रिकॉर्ड दोनों का ही हम देखेंगे, तभी हम फाइनल बता पाएंगे, इस टाइप का है। चलिए सर, मतलब रोड के बारे में बात की जा रही, तो रोड के बारे में बता दीजिए आप क्या है। रोड के बारे में क्या है, वो 2 साल 3 साल पहले रोड बनी थी, अब वाहन आते जाते हैं, कुछ ऊपर की ख़राब हो गई है लेयर, वो हमने देखा है और उसमें हम सजेस्ट किया है कि सरपंच से हम दोबारा एक उसको काम करवा दे, सुधरा दे उसमें। मतलब आप मानते हैं उसको मतलब गुणवत्ताहीन सड़क बनी थी इसलिए उखड़ गई? गुणवत्ताहीन नहीं कह सकते उसको हम, क्योंकि ऊपर की लेयर जो प्लास्टर है वो छिला है वाहन के आने जाने से। और मैं सरपंच से हमने उनसे भी वादा किया कि सरपंच से
दोबारा इस काम को फिर से दुरुस्त करा देंगे। और वो गांव वाले भी चाहते हैं कि दोबारा ये दुरुस्त हो जाए। बिल्कुल सुधार हो सर, जाए। दुरुस्त हो जाए, लेकिन मतलब अगर गुणवत्ताहीन सड़क बनाई गई है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है नहीं, पंचायत में, जिसकी शिकायत की गई थी। गुणवत्ताहीन हम इसलिए नहीं कह सकते कि वो उखड़ जाती पूरी रोड। कितने दिनों में सर? नहीं, वो भाई अब 2 साल 3 साल पहले वो रोड बनी है, वाहन आते जा रहे हैं, उसमें हैवी वाहन चल रहे हैं, तो कहीं कहीं थोड़ा सा आपका जो एस्टीमेट बना है उस आधार पे कहना चाहिए कितने साल की वारंटी दी गई थी सड़क को, और उसके पहले उखड़ गई है? नहीं, गारंटी का उसमें ऐसा नहीं है, उसमें काम हुआ है। और जो वो वाहन के ऊपर है कि वहाँ कहीं हैवी वाहन चल रहे हैं, वो हैवी वाहन के हिसाब से डिज़ाइन तो है नहीं वो रोड की, ग्रामीण के हिसाब से डिज़ाइन है, वो ग्रामीण के हिसाब से बनाई गई है वो। अब उसमें हैवी वाहन चलने लगे तो थोड़ा सा तो हैवी वाहन ग्राम क्षेत्र में हैवी वाहन कौन से चलेंगे सर? ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं। ट्रैक्टर हैवी वाहन नहीं होते ना सर, ट्रक हैवी वाहन नहीं होते। खैर उसमें जो भी आई है, उसमें जो भी फॉल्ट आया उसको दुरुस्त चलाते हैं, ऐसा में है। लेकिन सर आप संबंधित इंजीनियर कौन था सर यहाँ पे? इंजीनियर अब रिकॉर्ड देख के पता पड़ा सर वो रोड सीन क्या सर सबसे पहले तो आप अपना पद बता दें। देखिए, मैं सहायक एंट्री हूँ जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में जी, है ना। तो आपके ही देख रेख में हुआ सारा काम? देखिए, इसमें रोड कुछ पुरानी भी है। अब वो मेरे उस समय हो सकता है मेरे समय के पहले की रोड हो वो, उसमें कौन हो सकता है क्या मतलब सर, अगर लंबे समय से आप कारोबार संभाल रहे हैं? सुनिए, मुझे 2 साल हुए हैं और 2 साल पहले की भी रोड है, हो सकता है कोई इंजीनियर रहा। चलिए आप अपने कार्यकाल में बता दीजिए 2 साल के अंदर में जो निर्माण कार्य हुए हैं उसमें आपकी क्या सहभागिता है? नहीं, उसमें काम तो मेरे पीरियड में कोई काम की इसमें शिकायत है नहीं इसमें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पहले जो इंजीनियर थे उनके कार्यकाल में हुआ ये? कौन किस समय बनी है वो रिकॉर्ड देख के बता पाएंगे हम आपको। सर आप कब से पदस्थ हैं यहाँ पे? हाँ, मैं 2 साल हो गए। 2 साल। उसके पहले कहाँ थे सर आप? उसके पहले मौके में। तो आपने पदभार किससे ग्रहण किया था सर? पदभार किससे मतलब इंजीनियर जो यहाँ से गया हुआ है, हाँ। तो आपने उनसे पदभार ग्रहण किए होंगे हाँ। सहायक यंत्री से। कौन थे उस समय? उस समय बघेले मैडम थी, उस समय मराबी साहब थे, उसके पहले और कोई और रहे होंगे। नहीं, तो आपने बघेले मैडम से किए थे या मराबी साहब से किए थे? बघेले मैडम से। बघेले मैडम से। तो बघेले मैडम ने जो जानकारी दी गई थी उनके समय के निर्माण कार्य की, अब ये रिकॉर्ड देख ही बता पाएंगे। रिकॉर्ड देख लेंगे ना भैया, हम तो यार तुम उसके पीछे क्यों पड़े? नहीं, पीछे नहीं पड़े सर, ग्रामीण अगर शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो जांच कर आप अधिकारी जांच में अभी कर रहे हैं हम, हमारी जांच पूरी हुई नहीं है अभी। हमने स्पॉट फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया है, अब ऑन रिकॉर्ड हम पूरा। लेकिन सर आप ये भी तो नहीं बता पा रहे हैं सर, आप वही काम कर रहे हैं लेकिन ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि क्या त्रुटि मतलब कहना चाहिए शिकायतकर्ता की तरफ से है या पंचायत सरपंच सचिव की तरफ से है? देखिए, जो शिकायत है वो पूरी ग्रामीण जन शिकायतकर्ता के साथ ही हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, अकेले नहीं किया है, उनके साथ रहे हैं वो। तो शिकायतकर्ता सही है या सरपंच सचिव सही है? हम एक कैसे कहते हैं जब तक फाइनल रिपोर्ट ना हो जाए, हमारी तैयार ना हो जाए। क्या लगता है अभी आपको, आपने जो निरीक्षण किया है? हम अभी इस विषय में कुछ नहीं कह पाएंगे, जब फाइनल रिपोर्ट कर लेंगे हम जांच करने के बाद तभी कुछ बता पाएंगे। ठीक, क्या इस पे कार्रवाई हो पाएगी? अब कार्रवाई हमको, हमारा काम है हमको रिपोर्ट सबमिट करना, तैयार करके कार्रवाई करना अधिकारी। आपका नाम पद? बताइए, RD बघेल, सहायक एंट्री, जनपद पंचायत छिंदवाड़ा। ठीक है।